वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ऑल राइट, सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद आवर मोटिवेशनल कोट जो आपको ये सामने है। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। यानी कि जो अब गलतियां कर रहे हो तो उस वो क्या है, वो सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हो बेटा। ओके, अगर गलतियां ही नहीं करेंगे तो मैंने कुछ कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब है ना। सो मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। लर्न फ्रॉम देम, यानी सीखो, उन गलतियों से सीखिए। And every new chance becomes a step towards success. और हर एक नया मौका, and every new chance, हर एक का क्या बनता है, becomes a step towards success, यानी कि एक सीढ़ी बन जाती है आपको आगे बढ़ने के लिए। हाँ कि ना बच्चों, बताइए। यस, वेरी गुड बच्चों। गुड मॉर्निंग के यूपीएस अमनी, बोरकला एंड टेक्नोस्पार्क यूपीएस बिहारी, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। ऑल राइट, तो अभी हिंदी में भी आपको चाहिए तो देख लीजिए। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हो, उनसे सीखें और हर नया मौका सफलता की ओर एक कदम बन जाता है कि ना। तो चले आज क्या सीखने वाले हैं नया, देखें हम। यस, तो बेटा मैं आपको लास्ट टाइम एक कॉम्प्रिहेंशन बताया था, और आपको बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन के में आपको नाउन के बारे में हमने बात किया था, है कि नहीं। तो नाउन में हमको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन आप 7th स्टैंडर्ड में ही ऑलरेडी सीख चुके हो। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको और एक बात रिकैप करा के इसमें आगे हम क्या कैसे हमारे रियल लाइफ में नाउन और प्रॉपर नाउन कैसे इस्तेमाल होते हैं हम देखेंगे बेटा। तो चले, रेडी हो जाइए। तो नाउन, नाउन यानी संज्ञा, यानी कि उसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन होता है। तो अभी ये सेंटेंस में देखेंगे, आई लव माई स्कूल। पहले आप बताइए मुझे इसमें नाउन कौन सा है बेटा। चलिए, आई लव माई स्कूल में कौन सा नाउन है आपको, चलिए पहचानिए, नाउन किधर है बेटा। आई बोला है, आई नाउन है क्या बेटा? बताइए, बराबर बताइए। क्या है नाउन? यानी नेमिंग वर्ड है, जिस किसी का भी नाम है वो नाउन है, राइट। तो क्या है नाउन वहां पर? यस, आंसर्स आ गए हैं। यहाँ तो गीता है, ठीक है। मैं ये वाला सेंटेंस में पूछ रही हूँ, आई लव माई स्कूल, इसमें कौन सा नाउन है? इसमें नाउन है, यस परफेक्ट, स्कूल हमारा नाउन है यहाँ पर। मगर यहाँ पर सिर्फ कॉम्पोजिट विद्यालय कट्टुपुर के यूपीएस अमनी ने कह दिया है स्कूल करके भी, जी हाँ स्कूल है। और यहाँ पर कौन सा स्कूल, के यूपीएस अमनी है या पिंडरा है या कॉम्पोजिट विद्यालय है या बोरकला है, ऐसे कोई स्कूल का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ स्कूल बताया गया है। बराबर ना बच्चों? आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो बेटा, ठीक है ना बेटा। अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे सवाल तो आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। यस, राइट। तो ये जो है हमारा कॉमन नाउन है। वेरी गुड। तो ये जो स्कूल है हमारा, सीएम माने कॉमन नाउन, मैं लिखती हूँ। अभी ये सेंटेंस में आएंगे, आप अनम्यूट करके बताइए इसमें कौन सा नाउन है, पहले नाउन क्या है पहचानिए। चलिए चलिए मैं देखूं कौन सा नाउन है, पहचानिए। यस, वेरी गुड, अनम्यूट करके बताइए बेटा, इसमें कौन सा न्यूक्लियर नाउन? क्वारी प्लांट। यस बताइए, आपका आपका नाम न्यूक्लियर क्वारी। बताइए। हाँ ठीक है, आपका स्कूल का नाम बता दिया आपने, यूपीएस पौरिकला। मगर ये जो सेंटेंस वाक्य यहाँ पे दिया गया है, इसमें कौन सा नाउन है बेटा? ये गीता स्टडीज वेल, इसमें कौन सा नाउन है बेटा? यूपीएस पौरिकला, आप बताइए आपका नाम कौन, आपके आप कौन, आपका नाम भी बोलिए और यहाँ पर कौन सा नाउन है बोलिए। यस, तो चैट बॉक्स में आंसर आ गए हैं कि ये जो गीता है ये ही नाउन है। मगर यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखती, गर्ल स्टडीज
वेल, ऐसे लिख लेती। ठीक है, तो आप क्या है यहाँ पर कौन सी लड़की है वो हमको पता नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूं गर्ल स्टडीज वेल, तो कौन सी लड़की है मुझे पता नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका, ये गर्ल जो है वो बन जाएगा यहाँ पर कॉमन नाउन। ठीक है ना, ये बन जाएगा कॉमन नाउन, राइट। और आपका यहाँ पर मगर मैंने क्या लिखा है कि गीता लिखा है मैंने, तो गीता क्या बनी, तो यहाँ पर यही सेंटेंस, गीता स्टडीज वेल ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर जो गीता है वो ही नाउन है, मगर ये क्या नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, क्योंकि विशेष रूप में मुझे ये जो है मालूम पड़ रहा है कि ये जो गीता है वो ही उस लड़की के बारे में ही बात कर रही हूँ। करेक्ट कि ना बताइए। अभी यहाँ पर जो लिखा है चाहिए तो नोट कर लीजिए, ताकि आपको वही सेंटेंस है कि एक लड़की पढ़ रही अच्छी पढ़ती है करके, मगर वहां पर लड़की करके बोला है, विशेष रूप पे बताया नहीं गया कि कौन सी लड़की है, इसीलिए वो गर्ल नाउन ही है, मगर वो कॉमन नाउन है। मगर यहाँ पर गीता स्टडीज वेल विशेष रूप पे कौन सी लड़की है करके बता रहे हैं। बराबर ना बच्चों। यस, बताइए अभी समझ में आ गया क्या, पावरी कला जो आप लोग को समझ में आ गया। यस, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के डिफरेंस पता चल गया। माय नेम यस, इज चांदनी कुमारी। यस, तो आप वहां पे जब आप बोले माय नेम इज चांदनी कुमारी, बराबर, तो वहां पर कौन सा प्रॉपर नाउन है, क्या है वहां पर, कौन सा प्रॉपर नाउन है बताइए। बताइए बेटा, आपका नाम जो है वो ही तो प्रॉपर नाउन है, बराबर ना। अगर आपके लिए मैं बोलूं शी इज अ गर्ल, ऐसे मैं बोलूंगी तो गर्ल बन गया आपका कॉमन नाउन। और आपका नाम, अब जब आप बता रहे हो कि मेरा नाम ये है करके, तो वो आपका नाम जो है वो विशेष रूप पे बन गया प्रॉपर नाउन। क्लियर हो तो पापा। क्लियर बताइए। ठीक है, अभी आप लोग पहचानिए मुझे कि यहाँ पर कौन सा, मैं अगला एक्टिविटी में आपको बताऊंगी, आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। वो विशेष रूप में बन गया। आपका टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। अभी इस एक्टिविटी में मैंने जानिए मुझे कि नाउन पहचाना हुआ है, आपको सिर्फ ये प्रॉपर है कि कॉमन है बताना है। यहाँ पर पापा। सेंटेंस पढ़िए। प्रॉपर क्यों प्रॉपर है बेटा, क्यों प्रॉपर है, वजह तो मालूम पड़नी चाहिए कि ये जो राजू है वो ही नाउन है यहाँ पर। ठीक है, मगर राजू को आपने प्रॉपर नाउन कहा, बहुत सही, बराबर कहा, मगर क्यों प्रॉपर नाउन है यहाँ पर, दैट बॉय इज माई फ्रेंड, वह लड़का मेरा फ्रेंड है, ऐसे बताया गया तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। मगर हमने राजू के बारे में विशेष रूप पे बात किया है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है, आपको ऐसे जवाब देना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ये प्रॉपर नाउन ही है, बहुत बढ़िया। अगला, अभी देखेंगे हम सेंटेंस, माई डैड इज अ डॉक्टर। अभी इसको क्या है, मुझे कौन सा ये डॉक्टर जो है क्या है, प्रॉपर है कि कॉमन है बताइए। चैट बॉक्स में आंसर्स आ पापा। गए हैं, वेरी गुड, क्या है, वेरी गुड, प्रॉपर नाम। दुर्गा कंड नहीं, कैसे प्रॉपर नाउन रहेगा ये बेटा, डॉक्टर जो है कैसे प्रॉपर नाउन रहेगा। कॉमन नाम। दुर्गा कंड ने आंसर बता दिया है, बोरकला ने बता दिया है, यस, ये कॉमन नाउन है। अगर मैं कहूँ माय डैड, मैं डॉक्टर का नाम मैं वहां पे कहूँ या बोलूं कि वो पीडियाट्रिशियन है, ऐसे है विशेष रूप पे, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ पर माय डैड इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है वो कॉमन नाउन होगा बेटा। ओके बेटा, अगली बार ये से गलती मत कीजिए। अगर डॉक्टर का नाम लिया गया है, डॉक्टर समझ लीजिए डॉक्टर श्रीकांत इज गोइंग टू डू द प्रेजेंटेशन, ऐसे में बताऊं, मैं एक बार वहां पर लिख के बता देती हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ क्योंकि आपने गलती किया है। डॉक्टर श्रीकांत इज
द चीफ गेस्ट। ओके, ऐसे अगर मैं बता रही हूं तब मैं यहाँ पर ये जो डॉक्टर है यहाँ कैपिटल लिखूंगी और मैं यहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत बता रही हूँ, इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। मगर यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर लिखा है तो इसीलिए ये कॉमन नाउन है। समझ में आई बात? ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए अगला सवाल पे जाएंगे। हैदराबाद इज अ बिग सिटी, बताइए। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे। ही बाइज मी। हाँ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला देखेंगे हम। आंसर्स चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सबका आंसर्स आ रहे हैं। ये क्या है, प्रॉपर या कॉमन? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन। ओके ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉमन नाउन। ये क्या है? प्रॉपर प्रॉपर सुनिए, नाउन। यस, सेंटेंस भी पढ़िए, मैं देखूं। आई सेंटेंस पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। पकड़ो। यस, सेंटेंस पढ़िए। पढ़ो। आई इन, आई एन, इनवाइटेड, ऐसे करके पढ़िए। आई इनवाइटेड, अभी पढ़िए, पढ़िए। ये सुनाई था ना। ये क्या लिखा है, पढ़ो। आई विल रियली ऑफ द प्रेट। यस, आई इनवाइटेड सुनील फॉर द पार्टी, पार्टी। सो ये क्या है, सुनील जो है प्रॉपर नाउन है। वेरी गुड। अगला देखिए बेटा, ये वाला आपके सामने पोल भी है। आप लोग पोल में देखिए क्या क्लास कैसे लग रहा है, वो भी आप लोग पोल में, आप लोग प्लीज आपका विचार दीजिएगा जरूर। ओके, ये सेंटेंस बताइए। ही वर्क्स इन अ बैंक। अभी बैंक जो है प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, बताइए, बताइए, चलिए चलिए बताइए। बैंक क्या प्रॉपर नाउन है कि कुछ भी हो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आपको क्या लग रहा है, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये आप जो बोल रहे हो सही है कि गलत है, बताइए। इन इन वर्क इन अ ब्रोक। ही वर्क्स इन अ बैंक, ही वर्क्स इन अ बैंक। ठीक है, अभी बैंक जो है प्रॉपर है कि कॉमन नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। आपको क्यों लगता है बेटा ये प्रॉपर नाउन है? तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ बेटा, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन नहीं है बेटा, ये कॉमन नाउन है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेती ही वर्क्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर लिख रही हूँ स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, तब आपको ये जो है बैंक का विशेष रूप पे नाम लिया गया है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। सो ही वर्क्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक करके मैं बता रही हूँ, तो आप इसको प्रॉपर नाउन बता सकते हो। मगर यहाँ पर ये जो है कॉमन नाउन है बेटा, क्योंकि कौन सा बैंक है मुझे पता नहीं चल रहा है। समझ में आई बात बेटा? और एक रूप बहुत विशेष रूप पे आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज माने क्या बेटा, उसको बड़े अक्षरों में लिखते हैं, कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज करते हैं। ओके, कैपिटलाइज माने क्या, बड़ा अक्षर वाला। ए ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला ए ही लिखेंगे, जैसे बी कैपिटलाइज लेटर ही लिखेंगे। समझ में आया? राइट बच्चों, आप हाँ बोलोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया। तो ये बैंक अभी क्या बन गया, बताइए, प्रॉपर की कॉमन नाउन, बताइए।
बैंक क्या बन गया अभी बताइए, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स आए हैं। डोमालिया, यूपीएस बोरकला और दुर्गा खंड ने सभी ने बताया कि बैंक जो है, और यूपीएस बिहारा ने भी बताया कि ये जो है कॉमन नाउन है। सही पहचाना बेटा। आप अनम्यूट कर पा रहे हो तो अनम्यूट करके बताइए अगला वाला। ये वाला सेंटेंस देखिए कौन सा, इसमें क्या है, शीला इज ड्राइविंग अ, क्या है, कार। तो यहाँ पर शीला जो है मैंने बोल्ड करके रखा है ताकि, यस परफेक्ट, ये प्रॉपर नाउन है। वेरी गुड वेरी गुड। अगला वाला देखेंगे। ही हैज अ पेट डॉग कॉल्ड ब्राउनी। ब्राउनी उस डॉग का नाम है। तो यहाँ पर डॉग जो है वो कॉमन नाउन है, मगर ब्राउनी जो है हमारा यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखा है वो वाला। वेरी गुड आंसर्स आ गए, प्रॉपर नाउन है। बेटा आप कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं है, गलत किया तो बेटा सीखने के लिए आए हो बेटा। अगर गलत बोलोगे तो कोई बात नहीं है। मैंने क्या बोला पहले पहले आपको शुरू करते ही, कि मिस्टेक्स कीजिए, मिस्टेक करने से ही हम सफलता के ओर बढ़ पाएंगे, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं बेटा। शी गोज टू ऑफिस, ये बताइए ऑफिस क्या है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? बताइए बताइए, अनम्यूट करके बताइए बेटा। यस, यस, तो ये जो है बहुत बढ़िया दुर्गा कुंड, कि ये जो है कॉमन नाउन है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलती हूँ, ठीक है ना? तो मैं आपको यहाँ पर टाइप करने वाली हूँ। जब मैं अगर प्रॉपर नाउन कहूँ तो आपको कॉमन नाउन बनाना है उसको। उसका मतलब क्या है, मैं बनाना है करके ऐसे बोला तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ पेंसिल, तो आप कौन सा पेंसिल लेते हो बेटा, कौन सा ब्रांड का? बताइए, पेंसिल कौन सा लेते हो? आपके पेंसिल में देखिए क्या नाम लिखा है, बताइए, जल्दी बताइए बेटा। चैट बॉक्स में आंसर आए हैं। पेंसिल में क्या नाम लिखा है? नटराज, बहुत बढ़िया यूपीएस बोर कला, वेरी गुड। तो ये जो नटराज, बहुत हेलो। बढ़िया। तो ये जो नटराज जो लिखा है, तो ये जो है बिहारा भी ने बता दिया, यूपीएस बिहारा ने, ये पेंसिल जो है ये जो है हमारा कॉमन नाउन है। ओके, ओके। और ये जो नटराज जो है ये जो है हमारा प्रॉपर नाउन है। दोनों ही पेंसिल के बारे में ही बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये नटराज जो है वो आपको कॉमन ना प्रॉपर नाउन है, और पेंसिल जो है कॉमन नाउन है। अभी मैं आपको और एक देती हूँ। फेस्टिवल, त्योहार माने, अभी ये जो है फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल मुझे पता नहीं है, तो ये जो है कॉमन नाउन मैंने आपको दिया। अभी इसको प्रॉपर नाउन कीजिए, चलिए इसको प्रॉपर नाउन कीजिए, क्या कर सकते हो? हाँ बहुत बढ़िया, समझ गए, खेल दिवाली करके बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई त्योहार बताइए, और कोई त्योहार बताइए मुझे दिवाली के अलावा। होली, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खूब खूब, होली कहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे ही बेटा आपको, आपके यहाँ पर आपको बताना है कि आपको कौन से त्योहार, अगर मैं और दूसरा दूं मैं, अच्छा लग रहा है खेल? दशहरा बताया है कॉम्पोजिट विद्यालय ने, या अनंतापुर ने होली कहा है। बहुत बढ़िया। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या बेटा? कोई बात नहीं है, आप चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइएगा, कोई बात नहीं है। अगला, अनम्यूट कर पा रहे हो तो बताइए। अब मैं एक इजी वाला दूं। अभी मैं आपको यहाँ पर ये वाला नहीं देती हूँ, मैं यहाँ पर देती हूँ। ये पढ़िए, ये क्या लिखा मैंने, हमाम। हमाम, हमाम क्या है बेटा? हमाम मैंने अभी प्रॉपर नाउन दिया है। अभी आप बताइए हमाम क्या है, बताइए हमाम क्या है? सोप, बहुत बढ़िया यूपीएस बोरकला, बहुत बढ़िया। तो सोप बन गया हमारा, ये यहाँ पर आएगा सोप। सोप बन गया हमारा ये कॉमन नाउन, ठीक है ना? तो आप ऐसे है ना विचार कीजिए, आपके आसपास कौन सा वस्तु आप देख रहे हो, और वो आपके यहाँ पर क्या, उसको हम कॉमन नाउन बना पा रहे हैं करके। ओके, ऐसे करके आप सोचिए। ओके, सोचेंगे, ऐसे खेल खेलेंगे, घर में जाके खेलेंगे आप, खेलेंगे कि नहीं बताइए?
तो अभी मैं आपको और एक बार और एक देती हूँ। क्या दूं? आप मुझे कुछ दीजिए, नहीं तो आप मैं दूं और एक। अभी मैं इजीली हम रोज जो खाना खाते हैं वो वाला बताती हूँ। राइस। राइस में कौन सा कॉमन प्रॉपर नाउन बताइए मुझे, बताइए। राइस में कौन सा बताइए। कौन बताएगा राइस में क्या क्या आप देखते हो घर में, मैं भी तो देखूं। यस, बहुत बढ़िया। राइस में हम सोना मसूरी बता सकते हैं, बासमती राइस बता सकते हैं, है ना, बासमती राइस। ऐसे हम बता सकते हैं। ये बन गया आपका प्रॉपर नाउन, राइट। अभी दूसरा हम लास्ट वाला और एक करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर देती हूँ ये वाली, यहाँ पर मैं देती हूँ आपको, यहाँ पर आपको आपको पहचानना है कि ये क्या है करके। ओके, यहाँ पर देती हूँ। मैंने आपको प्रॉपर नाउन दिया है, आप फाइंड आउट कीजिए किसके बारे में बात कर रही हूं मैं। ये क्या है? बेंज। बेंज क्या है बेटा? बेंज क्या है, सुना है आपने बेंज? बेंज क्या किसके बारे में बात कर रही हूँ? बेंज यानी कौन बताएगा, मैं देखूं किसको आता है बेंज, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में आंसर। वेजिटेबल्स बता रहे हैं, वेजिटेबल वो बीन्स है बेटा, वो बीन्स है। वेरी गुड, कोशिश किया है। ये बेंज है। ये बेंज जो है ये कार है, बहुत लग्जरी कार होती है। तो आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि लग्जरी कार है ये कॉमन नाउन है। यानी कार, कौन सा कार मुझे पता नहीं है। आप बेंज बता सकते हो, मारुति बता सकते हो, हुंडई बता सकते हो, कोई भी ब्रांड बता सकते हो। अच्छा, इजी वाला पूछूं? इजी वाला पूछूं? अभी ये बताइए, मैंने अभी आपको कॉमन नाउन दिया है, अभी आप प्रॉपर नाउन कीजिए। चलिए चलिए बताइए, कौन सा रिवर को बताएंगे तो हमको ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गोमती, गंगा, दुर्गा। दुर्गा खंड ने बता दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, तो ये क्या हो गया? रिवर हम गंगा भी लिख सकते हैं, गोमती भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो गंगा हमने लिखा, दी गंगा ऐसे लिखेंगे ना हम, दी गंगा। ओके, कैपिटल में। आप ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे हर टाइम में यहाँ पर कैपिटल में ही लिख रही हूँ। तो आपको हमेशा प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल में लिखना है। तो आप है ना ऐसे खेल जरूर घर में जाके खेलिएगा। अभी हम इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश पर जाएं हम, ठीक है ना। तो ये आज आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको हटा देती हूँ। तो अभी आप जाके ऐसे घर में ऐसे कौन से वस्तु हैं, उठा के उसका ब्रांड देखिए, तो उसको कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाइएगा। ओके, राइट। बहुत खूब, बहुत खूब, यस मैम करके बताया है, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपने वोट कर दिया हुआ पोलिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कैसे क्या क्लास अच्छा लगा या नहीं लगा, कैसे लगा करके आप जरूर वोट कीजिएगा। आज में आपको हम स्टेशनरी क्या है देखे थे लास्ट क्लास को, कि स्टेशनरी यानी कि आपको पेन पेंसिल जो भी आपको लिखने में और क्लासरूम में प्रयोग करने में यूज हो रहा है, तो उसको हम स्टेशनरी कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों पहले बताइए, आपके क्लास में क्या क्या आपको दिख रहा है? चलिए अनम्यूट करके बताइए, मुझसे बात कीजिए बेटा। क्या आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे बेटा? अनम्यूट करके बात कीजिए मुझसे। बताइए आपके क्लासरूम में क्या क्या है, जरिए बताइए मुझे। चैट बॉक्स में आंसर्स आ गए हैं। यूपीएस बोरकला ने चेयर टेबल कहा है, नाइस क्लास कहा है। वेरी मेरे गुड। क्लास में यस, आपके क्लास में क्या दिख रहा है बेटा? मेरे टेबल, पेन, बुक। ओके, वेरी गुड, बताइए बेटा, बताइए, मैं सुन रही हूँ। ओके, आप शायद आपका नेटवर्क इशू है आज, इसलिए आप बता नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं है। फैन भी बताया दुर्गा कुंड ने, वेरी गुड मैम। अनम्यूट नहीं हो रहा है पिंडरा जी, सभी को अनम्यूट नहीं करेंगे ना, एक दो को ही करेंगे। चलिए अगली बार आपको अनम्यूट करने को बोलती हूँ मैं। तो ये सारा आपका क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स है, तो हम एक एक में देखेंगे। पहले इसको क्लिक करें, ये क्या है देखें हम।
कबर्ड है तो कबर्ड है, तो हम सबके क्लासरूम में कबर्ड रहता है जहाँ पे नोटबुक सब सारे हम स्टेशनरी रखते हैं। ठीक है, तो ये एक क्लासरूम ऑब्जेक्ट हो गया। अगला वाला देखिए हम, ये क्या है? किसी किसी क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड रहता है, किसी किसी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड रहता है। करेक्ट, तो व्हाइट बोर्ड है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आप लिख लीजिए, क्योंकि इन आज इनमें से ही प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो ये क्या है बेटा? चलिए फ्लिप करेंगे। यस, चार्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया, चार्ट है। ओके, तो ये वाला देखेंगे अभी। ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? क्या है? टीवी है बता रहे हैं, चार्ट है, दुर्गा कुंड बता रहे हैं मुझे। तो हम देखें ये क्या है, इसको क्या कहते हैं। चलिए देखिए, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल कहते हैं, IFP। अगर आप भूल गए तो IFP करके याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला, यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा? ये क्या है बेटा? ये क्या है बताइए? जो गोल गोल यहाँ पर है, इसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए अनम्यूट करके। आप क्या है? ग्लोब कहा है देहीपुर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। दुर्गा कुंड में कहा है ग्लोब, सही पहचाना, ग्लोब कहते हैं। यस। तो अगला हम देखेंगे, इसको तो आप पहचानते ही हो, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? यस, ब्लैक बोर्ड। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। इसको क्या है? इसको क्या कहते हैं? चेयर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या है बेटा? ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर? ये क्या है? इसको क्या? डस्टबिन। वाह, वंडरफुल, गुड जॉब, डस्टबिन। करेक्ट, करेक्ट। अभी ये क्या है बेटा? ये वाला, सिर्फ ये जो टेबल को क्या कहते हैं आप? ये वाला, इसको डेस्क। वेरी गुड, वेरी गुड, डेस्क कहते हैं। वेरी गुड। अभी ये क्या है बेटा? घड़ी। घड़ी। घड़ी को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? वॉच। वॉच। हाथ में पहनने वाले को वॉच कहते हैं बेटा। जो दीवार पे लटकता है उसको क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? सोचिए, सोचिए। यस, चैट बॉक्स में आंसर्स आ गए हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। आप बहुत बढ़िया से, बहुत लोग इसे वॉच कहते हैं। वॉच, घड़ी जो हाथ में पहनते हैं उसे वॉच कहते हैं बेटा। इसको क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लॉक। क्लॉक। तो क्लॉक कहते हैं क्या? घड़ी को हम क्लॉक कहते हैं। हाथ में कलाई में जो बांधते हैं उसको रिस्ट वॉच कहते हैं। उसको भी वॉच कहने से बढ़िया है रिस्ट वॉच कहिए। तो हमने अभी सारा, ये सारा वोकेबलरी हमने पहचान लिया। तो अभी मान लीजिए मुझे आपको एक छोटा सेंटेंस बताना है कि यह चार्ट है या यह एक कबर्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसको दो तरीके से हम सेंड बात करेंगे। पहला मैं लिख के बताती हूँ आप। दिस, आपके अगर निकट हो कोई भी वस्तु तो आप उसका दिस प्रयोग करोगे। दिस इज अ चेयर। ऐसे आप क्या करोगे? दिस इज दिस अ इज चेयर। चेयर। अगर आपके निकट हो तो दिस इज द चेयर। अगर मान लीजिए वो चेयर जो है आपसे दूर है, आपके पास नहीं है, तो आप क्या कहोगे बेटा? दैट इज अ चेयर। दैट इज अ चेयर। समझ में आई बात? अगर आपके निकट हो तो आप कहोगे दिस इज अ चेयर। अगर आपके दूर हो तो आप कहोगे दैट इज अ चेयर। तो दिस और दैट में अंतर पता चला अभी आपको? हाँ, कोई भी चीज आपके निकट हो तो दिस इज द कहोगे, और दूर है तो दैट इज द कहोगे। राइट? ऑल राइट। ओके। यस। तो अभी मैं वस्तु दिखाऊंगी आपको, आप है ना पहचानिए उसको कि आपको क्या है करके। ये दो सेंटेंस आपको बात करना है, ठीक है? चलिए अभी हम आ, शुरू करते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस लिख के रख लीजिए बेटा। अभी मैं तस्वीर दिखाऊंगी आपको और आपको बात करना है। राइट? यस। ये क्या है? अगर पास दिस में हो, इज दिस इज IFP करके बताओगे। मैं इजी वाला बताती हूँ।
अभी मान लीजिए ये जो है, ये जो भी चीज है वो दूर है, आप क्या कहेंगे? सेंटेंस कैसे बात करोगे? दूर है तो That क्या बात? is door. दैट इज अ कबर्ड। वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। अभी दूसरा जाएंगे हम। ये अभी मान लीजिए ये बोर्ड जो है, ये जो है, ये जो भी चीज है आपके निकट है, आप क्या करोगे? कैसे सेंटेंस बात करोगे? This is board. ब्लैक बोर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक लास्ट करेंगे। अभी ये जो भी है यहाँ पर आपके नजदीक है, आप किससे बात करोगे? कौन सा सेंटेंस बात करोगे? नजदीक है। Dustbin. दिस इज अ डस्टबिन। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने। यूपीएस बोरकला और कॉम्पोजिट विद्यालय, सभी ने क्लॉक ऐसे सब बहुत सारे आंसर्स दे के रखे हैं। सीएस अनंतापुर क्लास बहुत अच्छा लगा आपको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही बच्चों। तो ये ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिए घर में जाके। नजदीक वाले ऑब्जेक्ट जो है, दिस इज द डैश, आपके जो भी ऑब्जेक्ट है, और दूर में जो ऑब्जेक्ट है दैट इज करके कीजिएगा। तो ये दो सेंटेंस याद रख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू।